इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी। आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन। श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल। दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल। पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन। पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी। श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी। श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी। श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी। श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी। श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी। कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। नाम आगे सबके, बस 10 मिनट का करेंगे, पुराना जोर देना। हाँ, जय बोलिए देवाधिदेव खजगाट श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इससे पूर्व कि आज का सत्र प्रारंभ हो, उससे पूर्व गुरुदेव के चरणों में करते हैं वंदन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग का निरंतर विहार सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी की पावन भूमि के लिए चल रहा है और अभी छत्तीसगढ़ को निरंतर पवित्र करते हुए कल प्रातः काल की बेला में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश छत्तीसगढ़ के बगीचा नगर में होगा और बगीचा परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य वचनामृत से अभिषिंचित होगा, अपने जीवन को धन्य करेगा। और इसी के साथ बंधुओं, आगामी 30 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में महावीर जयंती का दिव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। भव्य महोत्सव हम सब मनाएंगे और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि महावीर जयंती के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और हम सब परम पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस झारखंड की राजधानी रांची में मनाने जा रहे हैं। आप सब लोग अपना मन बना लें और अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करने के लिए अपना मन बनाएं, उसमें सहभागी हों। और इसी के साथ बंधुओं, 1 अप्रैल 2026 से झारखंड की राजधानी रांची में ही गुरुदेव के सानिध्य में 3रा पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। उसमें भी आप सब लाभ ले सकते हैं और हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। इस बार आषाढ़ के अष्टानिक मास में सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में 108 मंडलीय भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 लोगों के आवास की, भोजन की और मंडलीय व्यवस्था की, पूजन द्रव्य सामग्री की व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आप सब लोग अपना मंडल उसमें पंडल का पंजीयन करा सकते हैं और गुरुमुख से मंत्रों के उच्चारण के साथ संस्कृत के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ ले सकते हैं। अपना मन बनाएं, पंजीयन कराएं और अपने जीवन में इस अपूर्व अवसर का लाभ उठाएं। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग शंकाओं के पिंड से छुटकारा पा सके। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज प्रसंग का समाधान का सत्र प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए साक्षी जैन जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे निशांत जैन डाल्टनगंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगर हम लोग महाराज श्री वंदना करते हैं, शिखर जी की वंदना करते हैं तो 1:30 बजे अगर निकले, 1:30-2 बजे के बीच में निकले और 4 बजे चोपड़ा कुंड पहुँचे तो वहाँ अर्घ चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए?
आप चोपड़ा कांड की बात कर रहे, लोग तो भगवान के चरणों में ही रात में अर्घ चढ़ा देते हैं। कायदे से पौ फटने के पहले अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी जल्दी होती है, अंधेरे ही चढ़ जाते, ये सदोष है। कितनी बजे तक अगर चढ़ाना चाहिए? पौ फटने के बाद। ओम। हाँ, निशांत जैन डाल्टन पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। सज्जन जी जैन बगीचा। द्वय महाराज जी के चरणों में त्रैबान नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर थका नहीं है। इस कथन के माध्यम से मेरी शंका का ये समाधान कीजिए कि इसमें अंत की परिभाषा क्या है। क्या निरंतर अभ्यास के बाद में भी अगर सफलता नहीं मिले तो मनुष्य को रुक जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए? डगर है मुश्किल कठिन है, कठिन सफर है, किंतु मुसाफिर थका नहीं। बहुत गहरी प्रेरणा है। व्यक्ति को जब तक अवसर अनुकूलता हो अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। कदाचित अंतिम प्रयास के बाद भी जब परिणाम अनुकूल न मिले तो प्रयत्न की दिशा बदलनी चाहिए, दूसरी संभावना को देखना चाहिए, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए। सदैव एक बात को ध्यान रखना चाहिए, कामयाबी कोशिशों से ही मिलती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पर विश्वास रखें। नमोस्तु महाराज। सज्जन जी जैन बगीचा। अभी नहीं, और दूसरा। अविनाश जी जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। अमित जी जैन जसपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम युवाओं को इस बार महावीर जयंती को कैसे भव्य अति भव्य से मनाया जाए? महावीर जयंती कैसे भव्याति भव्य तरीके से मनाएं? देखो, महावीर जयंती हम सब के लिए एक बहुत प्रेरणा का अवसर। महावीर जयंती को केवल पारंपरिक तरीके से न मनाएं कि हम जुलूस निकाल दें, जलसा कर ले, जय जयकार कर दें, इतना मात्र नहीं, ये सब तो होना ही चाहिए। पर महावीर जयंती को अगर सही अर्थों में मनाना चाहते हैं तो भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को विश्व पटल पर रखने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम किस तरीके से प्रसारित कर सकते हैं और उसका लोगों के जीवन में क्या लाभ हो सकता है, युवाओं को आगे आना चाहिए और भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन से परिचित करने का और कराने का प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में ये बात अंकित करने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन का कायापलट कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सहज, शांत और संतुलित तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें भगवान महावीर के जीवन दर्शन को अपनाना चाहिए। अगला अमित जी जैन जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और बंधुओं, आज जिनके इस नर्सिंग कॉलेज में यह संकट समाधान का सत्र चल रहा है, अपने बीच में इसके मालिक रामाधर जी गुप्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में मुकेश जी गुप्ता भी रहेंगे और उनके सम्मान के लिए विक्की भाई अपनी व्यवस्था बनाए। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि समाज साधु संतों की वंदना तो करता है, आहार विहार भी करता है, पर उनके बताए संयम और आदर्शों को जीवन में नहीं अपनाता है, तो क्या यह वंदना वास्तव में धर्म मानी जाएगी या केवल औपचारिकता? मैं पूछता हूँ, एक पिता के दो संतान, एक वो जो अपने पिता की खूब सेवा शुश्रूषा करता है पर बात एक भी नहीं मानता, और दूसरा वो जो अपनी व्यस्ततावश सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाता लेकिन बात एक भी नहीं टालता। अगर तुम्हारी ऐसी दो संतान हो तो तुम किसे अच्छा मानोगे, किसे पसंद करोगे, पहले वाले से कि बात वाले की? हाँ हाँ, जो बात माने ना तो दूसरे नंबर का है ना। तो बस भगवान का सच्चा भक्त वो नहीं जो 24 घंटे भगवान के चरणों में रहे। भगवान का सच्चा भक्त वो है जिसके आचरण और व्यवहार में भगवान का उपदेश दिखे। सच्चा गुरु भक्त वही है जो गुरुओं की सेवा नहीं, गुरुओं के मार्ग का अनुकरण करता है। हमें मार्गानुसारी बनने का प्रयास करना चाहिए।
मार्ग का जब तक हम अनुकरण नहीं करते जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। हाँ, बीमड़ा नर्सिंग कॉलेज के प्रोपराइटर रामाधर जी गुप्ता, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथ में मुकेश जी गुप्ता, जिन्होंने आज ये आवास दान करके अपने आप को धन्य किया है। गुरुवर के चरण इनके यहाँ पड़े। सम्मान कर रहे हैं सज्जन जी बगीचा, सज्जन जी बढ़िया और विक्की भाई, अमित जी। हाँ ठीक है, अब प्रश्न है रामाधर जी का। हाँ, माइक पहुंचाए वहां तक। महाराज जी, मेरा एक ही निवेदन है कि इस भागदौड़ की दुनिया में कलयुग में अपनी मन की चंचलता को कैसे रोक सकते हैं? मन की चंचलता को कैसे रोकें? बहुत अच्छा सवाल है। मन की चंचलता रोकना ही सबसे बड़ी साधना है। आपने पूछा है मन की चंचलता कैसे रोकें। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और मन को अपने लक्ष्य से बांधिए। इसके लिए संकल्पित होइए और बार बार मन को प्रेरित कीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है, अभी मुझे वो काम करना है, इसके अतिरिक्त और दूसरा काम नहीं। और जब तक हम ऐसा लक्ष्य नहीं बनाते, संकल्पित नहीं होते, तब तक मन इधर उधर भागता है। और उसके बावजूद जब हमें कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो भी बीच बीच में मन हमारा इधर उधर भागता है। तो उसके लिए हमें मन को बार बार प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है और एक अपने बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट दीजिए, तो हमारा मन हमारे लक्ष्य से बंधा रहेगा। धीरे धीरे मन शांत हो। सज्जन जी, वे भी अपना प्रश्न नहीं। हाँ, नीतू जी, पंडित जी पाटोदी साडम, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। दोनों मुनि राजों की चरणों में मेरे पूरे परिवार और सारम समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंच कल्याणक आदि में जो सौदरमिंद्र और कुबेर जो धन लुटाते हैं वो सब हम लोग ले जाके अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो क्या ये सही है या निर्माल का दोष लगता है? ये निर्माल तो है नहीं, कुबेर ने लुटाया है, सौदरमिंद्र ने लुटाया है, तो ये तो दिव्य निधि है। भगवान के लिए नहीं, जनता के लिए तो बटोरने के लिए लुटाया है, इससे इसमें निर्माल्य कहना उचित नहीं। रख सकते हैं। रखने का बुराई नहीं, पर क्यों रखो, सवाल तो ये है। अर्जुन ने छोड़ दिया, उसी को हम बटोर रहे हैं। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि भगवान के पंचकल्याण के बाद चीज़ों को बटोरने की जगह छोड़ने की प्रेरणा लो, तब सच्चे अर्थ में वो लाभ होगा। अब वो छोड़ रहे हैं, हम बटोर रहे हैं, तो ये किस लिए बटोर रहे हैं? केवल लोभ लालच में कि इससे मेरा धन बढ़ जाए, इससे मेरी समृद्धि बढ़ जाए। उसे बटोर रहे हो जिसे भगवान ने छोड़ा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। ओम। अगला प्रश्न श्रीमती अंजू छाबड़ा, रांची। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और नमोस्तु तैयार रहेंगी और चुलक जी के चरणों में सुनीता इक्षामी दीदी भाषा। महाराज जी, पंचकल्याणक में जो अपने वो स्थापना करते हैं लौंग से, तो वो हम लोग घर लेके जाते हैं, तो वो घर ले जाकर के उसको तिजोरी में रखते हैं, तो उसमें क्या, उसमें भी निर्माल्य का दोष लगता है? ये निर्माल्य नहीं है, जो अर्पित कर दिया गया है वो निर्माल्य। तो उसको रख सकते हैं महाराज जी तिजोरी? आप अपने विवेक से उपयोग कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और तैयार रहेंगे नयन जी जैन, बिट्टू भाई, अंकित जी जैन, ललितपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आपके प्रवचन में सुना है कि पत्थर को फोड़ सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं और हवा को रोक सकते हैं, तो संकल्पों को दृढ़ कैसे बनाएं? संकल्प के बल पर पत्थर को फोड़ा जा सकता है, अग्नि को बुझाया जा सकता है, हवा को बांधा जा सकता है। दृढ़ संकल्पी बनने के लिए हमें बार बार अपने संकल्पों की भावना भानी चाहिए। हमने जो संकल्प लिया, जब तक हम उसे बार बार अपने मानस पटल में अंकित नहीं करते और उसे बार बार नहीं दोहराते, तो संकल्पों में स्थिरता नहीं आती। तो बार बार दोहराएं, उसकी भावना भाएं और उसके प्रति अपना समर्पण का भाव जगाएं, उसे अपने लिए हितकारी मान करके चले, तब हम संकल्पों में दृढ़ रह पाए। नमस्ते। नयन जी जैन, ललितपुर, अपनी पूरी टीम के साथ में, उन्हीं के साथ में बिहार के पूरे
और भी लोग शांत हो जाए, और उसके बाद में रत्नेश जी जैन जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। रत्नेश गोल्डी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अपन अभिषेक करने जाते हैं मंदिर में, तो कई लोग होते हैं सम्मोषण में जितने श्री जी भी विराजमान होते हैं सबके चरण छूते हैं, लेकिन उस समय क्यों जाता है कि एक ही श्री जी के चरण छूना चाहिए और हाथ स्पर्श करते हैं और ने अंगूठी का यूज करते हैं। महाराज जी ये कहाँ तक सही है? ये तो अपना विवेक है भैया। हमने तो ये देखा लोग चरण छू छू के भगवान को घिस दिए अपने अंगूठियां लगा लगा के, अपने पाप नहीं घिसे। दूर से भी प्रणाम किया जा सकता है, ये अतिरेक नहीं होना चाहिए। महाराज जी उस समय क्रोध आता है उसको क्या करें? हाँ, उस समय क्रोध आता है उसके लिए अपन दूर हो जाओ। नहीं, हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कैसी अजीब इंसानियत हो गई है ये। आदमी मृत इंसान को छूने पर तो स्नान करता है, पर मृत पशु के खाकर स्वाद लेता है। गुरुदेव तो इसको कैसे सुधारे? दरअसल ये हमारी संवेदनहीनता का द्योतक है। जब तक मनुष्य के हृदय में संवेदना नहीं जगेगी, औरों के प्राणों का मूल्य नहीं समझेगा, तब तक वो अपने जीवन को नहीं बदल सकता। अहिंसा की भावना तभी जगेगी जब हमारे अंदर सहअस्तित्व की भावना हो। सहअस्तित्व यानी अपने समान औरों के अस्तित्व को स्वीकारें। जैसे ही हम अपने समान औरों के अस्तित्व को स्वीकार लेते, हमारे हृदय की संवेदना विकसित होती है, और यही विकसित संवेदना हमारे जीवन को रूपांतरित करती है। तो अहिंसा की भावना हर व्यक्ति के हृदय में जगे। हर व्यक्ति के मन में ये बात जगनी चाहिए कि जैसे मेरे प्राण हैं, वैसे ही जगत के अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ, वैसे ही सब प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे मरना पसंद नहीं है, वैसे ही संसार के किसी प्राणी को मरना पसंद नहीं। तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं खुद जीऊँ और औरों को जीने दूँ। बस जियो और जीने दो के सिद्धांत को आत्मसात करेंगे तो रास्ता हमारा अपने आप प्रशस्त होगा। हाँ, रत्नेश जी जैन जबलपुर। गोल्डी गोल्डी भैया इसके बाद नहीं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज की भौतिकतावादी सोच में हमारी युवा शक्ति धर्म मार्ग से वियुक्त हो रही है, उन्हें वापस से धर्म मार्ग से कैसे जोड़ा जा सकता है? युवा वर्ग को धर्म मार्ग से विमुख होने पर वापस धर्म मार्ग से जुड़ने के लिए 4 काम करना चाहिए। सबसे पहले युवाओं के हृदय में धर्म की भावना जगाना चाहिए, और धर्म की भावना केवल पारंपरिक तरीके से धर्म बताने से नहीं होती, उसे वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से युवाओं की भाषा में युवाओं को धर्म का मार्ग बताएं, धर्म का पाठ पढ़ाएं। यदि हम युवाओं के दिल दिमाग में धर्म और उसकी उपयोगिता को बैठा दें, तो मैं समझता हूँ युवा को बार बार धर्म करने की प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होगी, कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप करेगा। आज युवा हर बात को पारंपरिक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाता। आज वो मैनेजमेंट की भाषा को समझता है, बल्कि हमें ये भी समझना चाहिए कि आज हम जैन जी के युग में जी रहे हैं, और अब तो उसके बाद की भी जनरेशन आ गई है जहाँ हम सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को सुलभ कर रहे हैं। क्यों न हम आज के युवा को धर्म की उस उपयोगिता का बोध कराएं जो हमारे सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने का आधार है। हम लोगों के हृदय में ये बात बैठाने की कोशिश करें कि अपने जीवन में इमोशनल बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने बैड हैबिट्स को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता और ठहराव बनाकर जीना चाहते हैं, तो धर्म को अपनाओ। ये बात जब हम उनके दिल दिमाग में बिठा देंगे तो युवा धर्म के मार्ग में स्वाभाविक रूप से झुकेगा। दूसरी बात, युवाओं को प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित न करें। कोई युवा अगर धर्म मार्ग में आगे आता है तो हम देखते हैं उन्हें प्रेरणा कम दी जाती है, प्रताड़ना ज़्यादा दी जाती है। उन्हें प्रोत्साहित कम किया जाता है, हतोत्साहित ज़्यादा किया जाता है। अगर कोई युवा धर्म के मार्ग में आया है तो उसकी सराहना करे और उसे प्रोत्साहन दे। यदि उससे कोई थोड़ी बड़ी गलती भी हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करा जाए, उसे कहा जाए ठीक है ये गलती होती है,
तो वो चीज़ें अगर उसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए तो युवा धर्म के मार्ग में बहुत तेजी से आएगा, जुड़ेगा नहीं। तीसरी बात, उनकी कमजोरियों को नज़रअंदाज कर उन्हें अच्छाइयों को उभारने का प्रयास करें। कई युवा होते हैं धर्म के मार्ग में जुड़ते हैं और धर्म मार्ग में जुड़ने के बाद भी चूंकि उनकी लाइफ स्टाइल पुरानी वो बदलती नहीं और लोग उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, देखो ये तो वैष्णवी है, ये बुराई करता है और मंदिर में अभिषेक भी करता है, ऐसा कर्म करता है, वैसा कर्म करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। एक बार मेरे पास एक सवाल आया, एक बार मेरे पास सवाल आया, कुछ लोग भगवान का अभिषेक भी करते हैं और शराब भी पी लेते हैं, क्या शराब पीने वाले को अभिषेक करना चाहिए? मैंने कहा भैया, शराब पीने वाले का शराब छुड़ाना चाहिए, अभिषेक नहीं। आजकल लोग शराब तो नहीं छुड़ा पाते, अभिषेक जरूर छुड़वा देते हैं, उसे मंदिर से दूर कर देते हैं। ये चीजें ठीक नहीं। आप उसे कहे कि ठीक है बेटा, तुम आज मंदिर आ रहे हो, तुम जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति शराब पीने वाला भगवान का अभिषेक करे तो मेरी दृष्टि में क्या करना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो शराब पीता है, भगवान का अभिषेक करके भगवान को अपवित्र कर रहा है। ये नकारात्मक दृष्टि, भगवान को कौन अपवित्र कर सकता है? अपितु मेरी दृष्टि में तो ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यार से अपनाना चाहिए और उसे देख के कहना चाहिए कि हमें बहुत खुशी है कि आज तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इन कलशों से तुमने भगवान, हाथों से भगवान के अभिषेक का कलश रखा, तुम्हारा बड़ा परम पुण्य का उदय है। बस मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो बहुत हर्षित होता हूँ। तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अब जब कभी तुम जब भगवान के अभिषेक का कलश अपने हाथों में उठा लिए, कोशिश करो उन हाथों से शराब की बोतल न छुपाओ जिस हाथ से भगवान का कलश करो। अगर ऐसी प्रेरणा दोगे तो उसकी शराब छूटेगी और उसे प्रताड़ना दोगे तो उसका मंदिर छूटेगा। हम क्या करते हैं, हम ये तय करना है। तो हम उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक सज्जन ने बताया कि उनके यहाँ एक लड़की शॉर्ट्स पहन के मंदिर आती थी। यूजुअली कोई ऐसा अगर पहन करके आ जाए तो लोग उसको बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं और आंखें ही बता देती कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, बोले महाराज जी मैंने आपसे प्रेरित होकर के ये प्रयोग किया और बहुत अच्छा लगा। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं मंदिर तो नियमित आता हूँ, वो लड़की आती थी और लड़की क्या बहू थी और नई बहू थी और कपड़े उसके जैसे चाहिए वैसे नहीं थे। तो महाराज जी जब वो दर्शन करके जाने लगी, मैंने देखा दर्शन तो उसने बहुत भाव से किए, जाने लगी, मैं पहले से दरवाजे के एक साइड में खड़ा हो गया और उसे बुलाया। बोला बेटी आज तुम्हें मंदिर में देख करके मुझे बहुत हर्ष होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल्स जब मंदिर आते हैं तो मन में आनंद छा जाता है। मानता हूँ तुम लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है और तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी तुम भगवान के दर्शन करने आते हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत भाव से दर्शन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलिए अंकल क्या बोलना चाहते? बोले बस तुम इतना मंदिर आते हो ना, तो एक काम करो, जिस समय मंदिर आते हो तो मंदिर के जैसे कपड़े पहनोगे तो तुम ज़्यादा लाभान्वित होगे इन कपड़ों की अपेक्षा। उसने कहा सॉरी अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा है, अब मैं ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन से उसके कपड़े बदल गए। ये तरीका है, क्रिटिसाइज करके काम नहीं होता, क्रिटिगाइड करना सीखना चाहिए। युवा आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता, युवा सही मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। तो युवाओं को अगर आप धर्म के मार्ग से जोड़ना चाहते हैं तो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें ट्रीट कीजिए। चौथी बात, युवाओं को अवसर दीजिए।
अवसर दीजिए। अब हमारे मंदिरों की कहानी यह है कि हर मंदिर के 2-4 मुकद्दम होते हैं। अगर वो हैं तो दूसरे को कोई अवसर ही नहीं। पहला कलश भी वही करेंगे, भगवान को भी वही उठाएंगे, शांति धारा भी उन्हीं के हाथ में हो गए, और कोई दूसरा उठा ले तो आसमान उठा लेंगे। बड़ी बुरी स्थिति है। जब तक आप युवाओं को अवसर नहीं देंगे, युवा आगे कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि हर जगह युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। एक स्थान पर अभी कुछ दिन की बात है, तो बोले सब बड़े बड़े लोग हो जाते, तो उस मंदिर में 3 वेदियां थी, मैंने एक वेदी युवाओं के लिए रिजर्व करवा दी। लोगों ने बहुत खुशी में ताली बजाई। और ने बुढ़ार की बात नहीं कही। हाँ, अब स्थान का नाम नहीं बता रहा। अब युवाओं को कहा, उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब मालूम पड़ा वहां अच्छी भीड़ होने लगी, तो बदलाव है। तो ये चारों काम करा जाए तो मैं मानता हूं कि फिर युवाओं को ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा शेष नहीं रहेगी। इसी तरीके से सभी को प्रयास करना चाहिए। वैशाली जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, बगीचा, और उनके साथ में सज्जन भैया भी खड़े हैं, तो वे आ ही जाए ना। हाँ, और उसके बाद में निधि जैन, बगीचा, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, पहले जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता कहते थे वही हम कर लेते थे। फिर उन्होंने कहा, हमने जल्दी भी शादी भी कर ली, पढ़ाई या मन में कुछ बनने की जो इच्छा वो मन में रह गई। ससुराल आए, सास ससुर के आज्ञा अनुसार ही हम अपना अभी तक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आज समय के और इस समय हम अपनी बेटी को जितना हो सके उतना पढ़ा रहे हैं और उन्हें अपने पैरों में खड़े होने की शिक्षा दे रहे हैं। पर कुछ दिन में मेरी बहू भी आएगी महाराज जी। तो महाराज जी पढ़ी लिखी और वो भी स्वतंत्र विचार वाली आएगी। तो महाराज जी इस टाइम पे मन में बहुत तरह की प्रश्न आती है, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि यह स्थिति में, मतलब मैं क्या आपको पूछूं तो मैं आगे जाके क्या होगा, इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न आता है। इस स्थिति में सही दृष्टि कैसे समझना चाहिए महाराज जी, मेरे को समझाइए। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाया, और पीढ़ियों के अंतराल के बाद जो चीजें होती है ना, वो सब अब घटित हो रहा है। आपकी हमारी पीढ़ी में जो व्यवस्था थी उसमें हम लोग आज्ञानुसारी थे, और जो कह दिया गया हमने स्वीकार लिया, और उसमें बहुत खुश भी रहते थे। और निश्चित आपका अनुभव भी यही बताता होगा कि हम पहले वालों से ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आज ट्रेंड बदल गया, आज बच्चे पढ़े लिखे हो गए और वो अपने जीवन संबंधी सारे निर्णय स्वयं लेने लगे, और सर्वत्र इसको प्रोत्साहित भी किया जाने लगा है। हालांकि मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन के सभी निर्णय तब तक स्वयं से नहीं लेना चाहिए जब तक जीवन का पर्याप्त अनुभव ना हो। ज्ञान होना अलग बात है, अनुभव होना अलग बात है। आज का युवा या युवती कितना भी पढ़ लिख क्यों न जाए, उसे ज्ञान और जानकारी हासिल हो सकती है, पर अनुभव के क्षेत्र में तो वो पीछे ही रहते हैं। ज्ञान धोखा खा सकता है, अनुभव कभी धोखा नहीं खाता। तो स्वयं का अनुभव जब तक ना हो तब तक अनुभवियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और उसी आधार पर अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए। और अनुभवियों में अपने माता पिता से बड़ा स्नेही, आत्मीय, अनुभवी और कौन मिलेगा। माता पिता, गुरुजनों और परिजनों में बड़ों से हमें बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये सलाह तो मैं उस पीढ़ी को देना चाहता हूँ जो आज सब सेल्फ डिपेंड होने की बात करते हैं और सेल्फ डिसीजन की बात करते हैं। उनके जानकारी, उनके समझने के लिए मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि पुराने लोगों ने अपने माँ बाप की निर्णय को स्वीकारा, उनके आदेश को स्वीकार कर अपने जीवन में जो घटित किया,
वो आज भी फल रहा है। और आज जो तुम लोग आपस में खुद के निर्णय लेकर के फैसले लेते हो, हर फैसले संशय के झूले में झूलते दिखाई पड़ते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले तलाक सुनते थे तो आश्चर्य होता था, अब ये आम हो गई है बातें। तो ये चीजें लोगों को समझना चाहिए और व्यापकता से सोचना चाहिए। खैर, ये तो नजरिया उनका होगा। सवाल आपने पूछा है तो मैं आपके माध्यम से आपके पीढ़ी के सभी माँ बाप तक अपना संदेश देना चाहता हूं। अब बच्चों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए। चूंकि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह हावी हो गया है, हमारी जितनी जिम्मेदारी और जवाबदारी थी, हमने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया। अब उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। हम दूर से ऑब्जर्वर बन करके बैठे। यदि वो हमसे मार्गदर्शन मांगे तो हम उसे सही मार्गदर्शन दें। हमारा मार्गदर्शन उसे अच्छा लगे तो दोबारा हम उसे मार्गदर्शन दें, और उसे हमारे मार्गदर्शन की अपेक्षा ही ना हो तो उसके हाल पर छोड़ दें। और मैं कहता हूं, परमार्थ की दृष्टि से एक अच्छा कदम होगा कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो और स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाने का रास्ता पकड़ो। सुखी तभी होगे, नहीं तो पूरे जीवन बच्चों की मजूरी करनी पड़ेगी, जीवन में हासिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम बच्चों की मजूरी करने की स्थिति से बचे, उससे बाज आए, अपना काम करके आगे बढ़ जाएं तो बेहतर है। भैया ठीक है, तुमको जितना ज़रूरत है ठीक है, हम अब भले घर में हैं, हमारी जितनी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे। अब मेरी भूमिका मार्गदर्शक की है, तुम्हारा तुम करो, तुम्हें हमारी ज़रूरत हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। आज की जनरेशन से अपेक्षाएं रखना मेरे विचार से एक भूल है। उस भूल में न पड़े, अपना कर्तव्य पालन करे और अपना रास्ता प्रशस्त करे। निधि जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में राशि अनुप जैन बगीचा अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामीच। हम गलती मानने से क्यों डरते? क्या सच में गलती बड़ी होती है या अहंकार? देखो, अहंकार है ही ऐसी चीज जो अपनी गलती को स्वीकारने नहीं देता और सामने वाले की गलती को माफ नहीं करने देता। तो जब हमारे मन में अहंकार होगा, हम खुद की गलती को स्वीकारने की जगह सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और जो व्यक्ति विनम्र होगा, उसे अपनी गलती को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होगा। जिसका हृदय सरल होगा, वो किसी गलती को माफ करने में भी संकोच नहीं करेगा। तो यदि गलती स्वीकारने में हिचक हो रही है तो समझ लेना ये मेरा अहंकार है। और आजकल ये अहंकार छोटे छोटे बच्चों में भी दिखने लगा है। एक बार एक बच्चे ने मेरे सामने मेरी पिच्छी उठाई और एक तरफ रखने में गिर गई। मैंने अपने हाथ से पिच्छी संभाल लिया। माँ ने कहा, बेटे महाराज से सॉरी बोलो। मैं देखता रह गया, वो मुझे घूरता रहा, सॉरी काहे को बोलेगा। और माँ ने जब उस पर जोर दिया बार बार कि बेटा सॉरी बोल, तो वो रोना शुरू कर दिया। अब माँ को लेने देने की पड़ गई, उसको चुप करना मुश्किल हो गया। अब वो बच्चा होगा लगभग 2-2.5 साल का, लेकिन इतना एगोइस्ट बच्चा जो इतनी छोटी सी बात में सॉरी करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बच्चे में ये भाव कहाँ से आए? निश्चित रूप से घर परिवार में भी ऐसा वातावरण हमने बना रखा है
पहले लोग गलतियों को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करते थे क्योंकि मन सरल होता था। आज कुटिलता आ गई, बच्चों में भी बड़ा ईगो होता है। आप देखो बच्चों को, बच्चे अकेले में गिर जाए तो चुपचाप उठ के चले जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, और कोई देख ले तो रोना शुरू कर देंगे। होगा कि नहीं? होता है। एक बच्चा माँ बाप को देखा, रोना शुरू कर दिया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले गिर गए थे। क्या हो गया, क्यों रो रहे? बोले गिर गए थे। बोले कब गिरा था? बोले 9 बजे। बोले अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी क्यों रो रहा है? बोले तब कोई था नहीं। तो ये कहानी है ना, ये हमें अंदर से तोड़ने वाली चीजें हैं। इसलिए हमें स्वयं से ये प्रयास शुरू करना चाहिए। बड़ों को भी अगर अपनी गलती दिखे तो उसे स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, और बड़े यदि छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकारने में हिचक छोड़ते हैं तो छोटों को भी अपनी गलती को स्वीकारने का संकोच मिटता है। राशि जैन बगीचा, साथ में अनुप जैन बगीचा भी रहेंगी, और उसके बाद में आदित्य जैन डाल्टनगंज, जैन साइकिल, और उनकी मातेश्वरी भी उनके साथ में। और माइक छुल्लक जी तक लगाए। लग गया। मुनि श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, अच्छा इंसान बनने और सच्चा धार्मिक बनने में क्या अंतर है? अच्छा इंसान बनने में और सच्चा धार्मिक बनने में क्या अंतर है? मैं तो कहूँगा एक सच्चा धार्मिक बनना ही अच्छा इंसान बनने की पहचान है। अच्छा इंसान बनेगा वो धार्मिक होगा ही। इसलिए हम धार्मिक बने यानी सच्चा इंसान बने, नेक दिल बने, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। नमस्ते। आदित्य जी जैन डाल्टनगंज सपरिवार, और उसके बाद में संगत हमारे छुल्लक महाराज जी, समादर सागर जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में हम लोगों का किसी से विवाद हो जाता है, और उस पल ऐसा ख्याल आता है कि हमने पूजा किया ही क्यों, कलश किया ही क्यों, कल से हमको नहीं करना है। तो उस समय हम लोग का जितना पुण्य होता है वो भी छीन हो जाता है, या मतलब उसका हम लोग क्या करें, कैसे उस बात? बेशक पुण्य भी छीन होता है, पाप का बंध भी होता है। इससे बचने का एक उपाय बता देता हूँ जो सबको अपनाना चाहिए। आप लोग एक संकल्प के साथ मंदिर के लिए घर से निकलो कि मंदिर में जब तक मेरी पूजन पूर्ण ना हो जाए तब तक का मेरा मौन है। एकदम कठोरता से इस मौन के नियम को निभाओ। न तो किसी के साथ विवाद होगा और न ही व्यर्थ की चर्चा होगी। आप लोग अनुभव कीजिए, मंदिर के लिए निकल रहे, आप जा रहे, वो आ रहा है, और गेट पे मिल गए, बातें शुरू हो गई। अभी विवाद तो नहीं है लेकिन बातें बिना काम की, और आप जैसे तैसे समय निकाल कर मंदिर गए थे, घंटा आध घंटा आपकी चर्चाओं में चला गया। अब आपको हड़बड़ी हुई, अब आप पूजा कैसे करोगे? गया समय बर्बाद। इधर उधर की चर्चाएं, सारहीन चर्चाएं, जो भगवान की आराधना का कीमती समय था वो आपके हाथ से निकल गया। आप बचाएंगे अगर मौन पूर्वक रखेंगे तो। फिर इसी बीच में कहीं किसी से बात करेंगे तो बात में बात निकलेगी और बात बिगड़ेगी तो विवाद होगा। तो इस बहस करने से अपने परिणाम भी खराब होते हैं, अंततः उससे नुकसान होता है। तो उससे भी बचिए न, तो मौन लेकर जाइए। और इसके बाद भी यदि किसी निमित्त से कोई बहस करना चाहे तो चुपचाप हो जाइए। सामने वालों को कोई ये अभी भगवान के सामने हम बहस नहीं करना चाहते, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, हम बाकी बाद में देखेंगे। ऐसा करा जा सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और चलते हैं संगस्त मस्त महाराज जी, हमारे छुल्लक जी, समादर सागर जी महाराज जी। वे अपनी, उनकी कोई अपनी शंका नहीं है, वो तो निशंक है। आप लोगों के लिए अपनी शंका के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं गुरु चरणों में अपनी शंका। और उसके बाद में गोल्डी भैया और उनके साथी तैयार हैं। बोलो। भाई आपकी चरणों में नमस्ते। चालू है। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी आपके चरणों में नमस्ते। आज जीवन शैली बदल रही है, लोग प्राकृतिक जीवन को छोड़कर जो जीवन का अंग नहीं है ऐसे अब प्राकृतिक जीवन में जा रहे हैं। तो
प्राकृतिक जीवन शैली में कैसे लौटे? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया आपने। बदली हुई जीवन शैली पर प्रकाश उठाया। आज लोगों का जीवन जीने का तरीका पूरी तरह कृत्रिम हो गया, अप्राकृतिक हो गया। सभी लोग अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से विमुख हो रहे हैं। नतीजा भी हमारे सामने। आपने सवाल किया है कि लोग वापस अपनी प्राकृतिक जीवन शैली की ओर कैसे आकर्षित हों। 4 काम करें जो आपको आपकी प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौटा सके। पहली बात, जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है, अप्राकृतिक जीवन शैली है, उसके दुष्परिणामों को सामने रखें। कितना तनाव, कितनी बीमारियां और कितने हमारे संबंधों के खटास बढ़ रही है, इसे देखें। ये हमारे जीवन को अंदर से किस भांति कमजोर कर रहा है, इसे देखने की कोशिश करें। यदि आप विकृत जीवन शैली के दुष्परिणाम को सामने रखोगे तो आपकी रूह कांपेगी, आपके मन में उसे परिवर्तित करने की प्रेरणा जगेगी। आज देखिए, चाहे कोई व्यक्ति यंग एज में चला जाता है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसका शरीर उसके लिए भारभूत बन जाता है, इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन और तनाव से ग्रसित होता है, एंजाइटी उसके अंदर है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर बैठते हैं। उसको अपने सामने रखिए। अगर उसे बार बार आप अपने सामने रखिएगा तो आपके मन में उस तरफ कभी जाने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी बात, अच्छी जीवन शैली को अपनाने के सुपरिणाम को देखिए। तुलना कीजिए, दोनों तरह की जीवन शैली है, एक संतुलित और सधी हुई जीवन शैली और दूसरी विकृत और असंतुलित जीवन शैली। दोनों को सामने रखिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि ये लाइफ स्टाइल सही है और ये लाइफ स्टाइल गलत है। जो लाइफ स्टाइल सही है उस पर चलने की प्रेरणा लोगों को जगेगी और जो लाइफ स्टाइल गलत है उससे बचने की भावना मन में जगेगी। जब तक ऐसी प्रेरणा और ऐसी भावना अंतर मन में जागृत ना हो तब तक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। तीसरी बात, अपने जीवन को प्राकृतिक जीवन शैली से जोड़ने के लिए सत्संग कीजिए, सत्पुरुषों के संपर्क में रहिए, उनका प्रवचन सुनिए, उनसे प्रेरणा पाइए। अगर आप सत्पुरुषों का, गुरुओं का सानिध्य पाते हैं, उनके प्रवचन आदि का लाभ लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जीने का ढंग बदल जाएगा। आपको अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा जो आपको भीतर से बदल देगा। आप सत्संग, आज के युग में तो टेक्नोलॉजी का युग है, आप साक्षात सुन पाए कोई बात नहीं, वर्चुअली भी आप सुन सकते हैं। सब आपको घर में सुलभ है, आप चाहे जहां सुन सकते हैं। उससे जो एक मोटिवेशन मिलता है वो आपके जीवन की दिशा तय करती, वो आप सबको करना चाहिए। और चौथी बात, स्वाध्याय। स्वाध्याय कीजिए, हमारे शास्त्रों को पढ़िए और शास्त्रों को केवल किताब मानकर मत पढ़िए, उसे भगवान की वाणी के रूप में अपना प्रमाण मान करके पढ़िए। उसे ही प्रमाण मानिए, उसे मानिए कि हमारे जीवन के कल्याण का मार्गदर्शक है। जैसे सड़क चलते समय सड़क पर लगे हुए साइन बोर्ड को आप फॉलो करते कि नहीं करते? एक भी साइन बोर्ड के किसी भी दिशा सूचक चिन्ह को आप इग्नोर करते हैं क्या? नहीं करते। तो सड़क पर लगने वाले हर साइन बोर्ड को आप फॉलो करते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मार्ग बिगड़ जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। इसी तरह कल्याण के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो भगवान की वाणी साइन बोर्ड की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है, हम उसको फॉलो करें, स्वाध्याय करें, उसे अपनाएं, बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में एक बड़े आईपीएस अधिकारी, वो स्वाध्याय से जुड़े, सत्संग से जुड़े, युवा है।
आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, रात्रि भोजन नहीं करते, सात्विकता से जीवन जीते, और किसी भी नॉन वेजिटेरियन होटल में पानी तक नहीं पीते। अर्पित जैन नाम है उनका, अभी गुड़गांव में पदस्थ है। इसी मंच से उनने अपनी बात कही, प्रेरणा है युवाओं के लिए। ये जीवन शैली का बदलाव, उन्हें स्वाध्याय किया, चीजों को समझ लिया, हम अपने जीवन में क्या करें। उनने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अपना 1 रुपया भी वहां खर्च करना नहीं चाहता जहां किसी प्रकार की हिंसा में कोई कार्य होता हो। बदलाव आ सकता है बशर्ते हमारी प्राथमिकताएं बदले। हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें, जीवन में बदलाव लाएं ताकि भटकाव मिटे। इसलिए जीवन शैली को परिवर्तित करने के जो 4 सूत्र मैंने दिए हैं, इन्हें सभी को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु चरणों में समर्पित गोल्डी भाई अपना प्रश्न रीवा से, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, उनके साथ में और भी पूरी टीम उनकी। और महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हाँ महाराज जी, बैराग कैसे आता है और बैराग क्यों आता है? महाराज तुम्हें आ रहा है क्या? लक्षण तो लग रहे। देखो, बैराग कैसे आता है और बैराग क्यों आता है, अगर इसे मुझसे पूछो तो मैं तुमसे यही कहूंगा, बैराग आता नहीं, बैराग जगता है। और बैराग उसी का जगता है और तभी जगता है जिसका भवितव्य अच्छा होता है और जिसका कल्याण निकट होता है, जिसका संसार सिमटा होता है। बैराग है क्या? विषयों से विरक्ति का भाव ही वैराग्य है। जब तुम्हें संसार और संसार के भोगों के साधन रसहीन अर्थहीन लगने लगे तो समझ लेना मेरे भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट हो रहे। जिसे संसार का राग रंग ही अच्छा लगेगा, उसके जीवन में कभी वैराग्य प्रकट नहीं हो सकता। तो तुम्हें अगर अभी संसार में अच्छा लग रहा है तो वैराग्य की बातें तुम्हारे लिए केवल बातें हैं। जब तुम्हें ये लगने लगे कि ये चीजें अच्छी नहीं, तो समझ लेना वैराग्य जगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं, जब तक तुम्हें जीवन की वास्तविकता का बोध ना हो तब तक वैराग्य नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन का एक अनुभव है, कई वस्तु और कई व्यक्ति इतना जुड़ा रहता है कि उसके दिल में उतरा रहता है, उसके बिना वो एक पल नहीं रह सके। होता है सबका अनुभव, वस्तु के प्रति भी और व्यक्ति के प्रति भी। जिसके अभाव में एक पल भी न रह सको, ये राग। देखिए, जब मालूम पड़ जाए ये वस्तु मेरे लिए अर्थहीन है, उपयोगी नहीं है, हानिकारक है अंदर से, तो फिर लगाव रहेगा क्या? उस व्यक्ति की वास्तविकता का पता लग जाए कि जिस व्यक्ति के पीछे मैं पागल हो रहा हूं वो तो भीतर खाने मेरा नुकसान करने वाला है, मेरा हितैषी नहीं है, राग रहेगा क्या? क्या हो गया? जो दिल में उतरा था वो दिल से उतर गया। वैराग्य क्या है? जो दिल में उतरा है उसे दिल से उतार देने का नाम ही वैराग्य है। द्वेष से किसी से दूर होना बहुत सरल है, पर द्वेष और राग से मुक्त होकर सहज भाव से मुक्त हो जाना असली वैराग्य। नहीं, ये तो अर्थहीन है, मुझे समझ में आ गया, ये मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं इससे दूर हूं। ऐसी सोच जब मन में विकसित होती है तो वैराग जगता है। समझ गए? तो जिसका भवितव्य अच्छा हो, जिसे संसार से पार उतरना हो,
उसके हृदय में वैराग्य जगता है। जिसके प्रबल पुण्य का उदय है उसका हृदय में वैराग्य जगता है। जो जीवन की वास्तविकता को समझता है उसे वैराग्य जगता है। बाकी तो सब राग रंग में उलझ करके रह जाते हैं और जीवन यूं ही चला जाता है। किसी ने बहुत सार्थक पंक्ति कही है, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। बस जिंदगी को बेहकीकत हो जाए, समझ लेना वैराग घट गया। लेकिन वो तभी होगा जब हकीकत को पहचानोगे। अभी तो हकीकत कुछ और है, जीवन की दिशा कुछ और है, दृष्टि कुछ और है, इसलिए भाग दौड़ है। वैराग की बातें भले कर लो पर वैराग का लेस भी दिखाई नहीं पड़ता, तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ के इस प्रवास में हम निरंतर अब रांची की ओर बढ़ रहे हैं। आगामी महावीर जयंती पूरे देश में बहुत व्यापकता के साथ मनाई जा रही है। 30 और 31 तारीख का भ्रम कोई न रखे। हमारी महावीर जयंती चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन है और त्रयोदशी 30 तारीख को ही है। इसलिए पूरे देश की जनता को 30 तारीख को ही भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाना चाहिए। पूरे उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक, उल्लासपूर्वक हम महावीर और उनके जीवन दर्शन को जगत व्यापी बनाने के अवसर के रूप में इस बार की महावीर जयंती ऐसी मनाएं ताकि लोग उनके सिद्धांतों को अपनाकर वैश्विक शांति की स्थापना कर सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।